अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम शर्ट का दामन का डिज़ाइन बनाएंगे। पूरा तरीका देखने के लिए हमारी वीडियो पूरे देखें। अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये मेरे पास शर्ट जो है मैंने कट कर ली है। इसके पास देखें, ये प्रिंट पे ही ये कट्स बने हुए हैं। वैसे अगर ना होते तो बाज़ दफ़ा हम खुद भी तो कट्स गोल और ट्रायंगल शेप के बना लेते हैं। ये हमारे पास प्रिंट ही है, तो इसलिए हम इसके हिसाब से ही, प्रिंट के हिसाब से ही डिज़ाइनिंग करेंगे। अगर इस तरह फोल्ड करेंगे तो ज़्यादा बेहतर नहीं लगेगा। तो इसके लिए हम इतनी चेपी हमने ले लेनी है कट्स के हिसाब से, यहाँ तक हमारी सिलाई आ जाए। इसको हमने दामन की चौड़ाई के हिसाब से लेके सीधी इस तरह ही फिक्स कर लेनी है। कमीज़ के साथ ही हमने फिक्स कर लेनी है। इस तरह चेपी जो है हमने अपने प्रिंट के हिसाब से लेनी है कि यहाँ से हमने शुरू करना है और इतनी को फोल्डिंग हमारे पास रहे। बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं ले लेनी। और इसी तरह हमने इसकी फोल्डिंग के लिए ये कपड़ा भी लेना है, थोड़ा सा ज़्यादा लेना है फोल्डिंग करने के लिए। तो ये मैंने चेपी लगा ली है। अब इस डिज़ाइन का अगर तो आपको इधर से नज़र आ रहा है तो पेंसिल के साथ निशान लगा लें इस तरह। अगर नहीं नज़र आ रहा तो आपने इधर वाली साइड से मशीन के साथ सिलाई लगा लेनी, फिर उसी सिलाई के हिसाब से हम लगाएंगे। ये चेपी हमने लगा ली है। अब इधर वाली साइड से हम सिलाई लगाते हैं ताकि हम सिलाई लगाने में आसानी रहे। मैंने अपनी सहूलत के लिए ये सिलाई लगा ली है। अब इस सिलाई के ऊपर ही हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह ये कपड़ा नीचे रख के और ये इस तरह। अब इसको फोल्ड करते हैं। बहुत ही अच्छे खुद ब खुद ही कट बन रहे हैं। हमारे कट्स बहुत ही प्यारे नीट बन चुके हैं। ये कपड़ा भी हमने पीछे वाला जो फोल्ड कर लिया है, देख लें ज़रा। अगर हम पहले सिलाई ना लगाते तो हमारे कट्स आगे पीछे होने थे। ये बिल्कुल देखें, बिल्कुल ठीक है। तो अब सिलाई लगाते हैं। यहाँ सिलाई हमने ऊपर वाली साइड से लगानी है। ये हमारे जो कट्स हैं इन पे हम अपने टसल लगाएंगे। ये बाज़ार से मैंने बारीक ऊन ख़रीदी हुई है। इसको कुछ नहीं करना, जितने आपने लंबाई में टसल लगाने हैं इस तरह फोल्ड करके आपने देख लेना है, उतना जो है अपना ऊन कट कर लें। और ये मैं कोई 40 रुपए की लेके आई थी और इससे हम देखें कितने टसल बनाते हैं। हमेशा ज़हन में बात रहे कि हमने लो कॉस्ट पे अपना काम करना है। इसको हमने हाफ किया। इस तरह के टसल बनाने की वीडियो मैंने पहले भी अपलोड की हुई है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ये हमारे पास टसल हैं और ये हमने बड़े साइज़ के कुछ मोती लिए हैं, ये वाले। इसको आपने इस तरह साथ ही साथ हमने टसल बनाते जाना है अपना इस तरह। हाफ किया इसका।
सुई उसमें से गुजारी, अब यहां से धागा गुजारा, फिर वापस इसी मोती में से गुजार के शर्ट के साथ हमने इसको पक्का कर लेना है। और ये नीचे से हमने बिल्कुल एक जैसा करके इसको हमने कटिंग कर लेना है। बाज़ार से हमें 10 रुपए का एक मिलता है, तो 8 देखें लगाएंगे तो 80 रुपए के मिलेंगे। और ये हमने घर में 40 रुपए में हमने बुना लेने हैं। अब एक और लगा के बताती हूँ आपको। इस तरह सबसे पहले इसमें से मोती में से गुजारा, ये ऊन जो है इसका सेंटर क्या है, यहाँ से इस तरह अब इसके साथ लगा के इसको हमने कटिंग कर लेना है इसको। ये देखें हमारे कितने प्यारे टसल बन रहे हैं। इसी तरह हमने इन पे लगाना है सब पे। हमारा डिज़ाइन बहुत ही प्यारा तैयार हो चुका है। टसल भी देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं और हमारी बहुत कम कीमत इस पे आई है। अभी मेरे पास अभी इतनी सारी ऊन पड़ी हुई है, देख लें ज़रा, आधी ऊन के लगे हैं। तकरीबन इस पे 20 रुपये कॉस्ट आई होगी। तो इस तरह घर में बनाएं, बाजुओं पे बनाएं, अपनी दामन पे बनाएं, अपने दुपट्टे के पल्लुओं पे लगाएं, बहुत ही प्यारे लगेंगे। एक तो वज़न में भी हल्के हैं, वेट में भी, और लगते भी खूबसूरत है और साफ़ सुथरे होते हैं ये। अगर आपको पसंद आए तो हमारी वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार करें। अल्लाह हाफिज़।